तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सभी दोस्तों को राधे राधे। आज सुबह बड़ा ही हैरान करने वाला इंसिडेंट हुआ। और इंसिडेंट हैरान करने वाला ये हुआ क्योंकि हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले स्पेलिंग एरर्स बार बार रिपीट होती हैं। ये स्पेलिंग्स हैं, आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई इसमें इतना हैरान या सरप्राइज होने वाला या क्या बात ऐसी हुई। तो मैं नहा रहा था वॉशरूम में और मैं नहा करके दीवार पे देख रहा था। और जब मैं दीवार की तरफ देख रहा था तो मेरे मन में ना ये चल रहा था कि मैं इस स्पेलिंग को आपको इस तरीके से बताऊंगा और इसको इस तरीके से बताऊंगा और आपको आजीवन वो स्पेलिंग याद हो जाएगी। और मेरे चेहरे पे ना वो सोच सोच के रूल्स वगैरह कि इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे चेहरे पे क्या मुस्कुराहट थी। तो कई बार होता है ऐसे हमारे जनरल लाइफ के अंदर भी। तो जैसे ही मैं निकला, मैंने डोर ओपन किया, टॉवल वोवल मेरा सब पहना हुआ था अच्छे से, एक सभ्य नागरिक की तरह। जैसे मैं बाहर निकला तो मेरे चेहरे पे स्माइल थी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरी मतलब भाभी और मेरी मदर, वो दोनों बाहर खड़े थे और वो देख कर के मतलब सोच रहे थे कि ये ऐसा क्या सोच रहा है कि या ये ऐसा क्या सोच रहे हैं कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो बस बड़ा है ना, मुझे ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ में भी, कभी-कभी आप भी ना कुछ खुद से ही सोच के कुछ ना कुछ मुस्कुरा रहे होते हो और सामने वाला सोचता है पता नहीं क्या ऐसी बात होगी ना। ठीक है, तो अपना जो मेन मोटिव है वो है आज एसएससी में बार-बार पूछे जाने वाली 20 ऐसी स्पेलिंग्स मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। और मैं आपको इन स्पेलिंग्स के साथ में छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको इन स्पेलिंग्स का ट्रिक बताऊंगा कि याद कैसे करनी है। क्योंकि स्पेलिंग्स तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक्स हैं आपके पास में, नोट्स भी हैं यू, और बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट है कि ये स्पेलिंग्स जब आप आज यहाँ से पढ़ के जाओ तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हर एक स्पेलिंग आपके मन में रटी होनी चाहिए। रट वैसे रटनी नहीं पड़ेगी, मतलब याद हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आपने आइडिया लगाना है कौन सी सही है, फिर हम सही स्पेलिंग को चूज करेंगे, पिक आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आजीवन आप इस स्पेलिंग को नहीं भूलने वाले हो, वो ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो चलो, पहला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। वर्ड हमारे पास में है अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन होता है कहीं पर निवास करना, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हो भाई मैं यहाँ पे निवास करता हूं, तो ये मेरा अकोमोडेशन है, ठीक है। चार स्पेलिंग है, चूज करनी है, आप चूज करो कौन सी सही होगी। पहले में है ACCOMODATIN, ठीक है। तो ये वाली तो सही नहीं है हमारी, ठीक है। आपने कौन सी चूज करी है ये भी आप कमेंट करके मुझे बताना, ताकि इस चीज का जो इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है जो बरकरार रहे। उसके बाद में है अकोमोडेशन की ही स्पेलिंग में AC, एक सी आ रहा है और डबल M आ रहा है, DATION ये भी नहीं है। फिर देखते हैं ACC आ रहा है, ठीक है, डबल M आ रहा है, ODATION ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल C और डबल M आता है, ये वाली स्पेलिंग भी गलत है क्योंकि इसमें M एक ही आ रहा है और उसके बाद में A भी दे रखा है, मैड वाला ना। तो ये सही स्पेलिंग कौन सी हुई, हमारी C नंबर की स्पेलिंग सही है, जिसमें ACCOMMODATION अकोमोडेशन बोलते हैं। अब इसको देखो, स्पेलिंग पता लग गई ना भाई। अकोमोडेशन की स्पेलिंग में ACC यानी C दो बार ही आएगा, OMMODATION अकोमोडेशन, ठीक है। अब इसको आपको पूरी लाइफ भर याद कैसे करना है, पूरे जीवन आपके मन में ये स्पेलिंग रह जाए, ऐसा क्या तरीका निकालें। तो समझो बात को भाई, जब आपकी नौकरी लग जाएगी या जो लोग कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, जब आपका वो काम बन जाएगा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आप ये ध्यान रखें कि उस नौकरी पे आपको एक निवास तो मिलेगा, है ना।
और उस निवास के अंदर एक मनी यानी एक पैसा, मनी यानी पैसा, तो एक तरफ तो पैसा लगेगा किसका, जो कंपनी या जो गवर्नमेंट आपको प्लेसमेंट देगी उसका, और दूसरा पैसा आपका भी लगेगा, क्योंकि आप भी तो थोड़ा थोड़ा सामान डालोगे ना, घर तो ऐसे बनेगा नहीं। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग है में, क्योंकि आप नए जगह पर निवास करने जा रहे हैं, डबल एम आएगा। और दूसरी बात, ये तो पता लग गया डबल एम आएगा क्योंकि दोनों की तरफ से पैसा लग रहा है। अब यहां क्या है, डबल सी को कैसे याद करो भाई, देखो अकोमोडेशन की स्पेलिंग जब भी गलत करवाएगा ना आपसे, वो या तो एम एक छोड़ देगा या सी एक छोड़ देगा, ऐसे ही गलत करवाएगा, और अपने को यहीं पे पकड़ बना लेनी है। तो ये जो डबल सी आ रहा है, इसको याद करने का तरीका कैसा है भाई, ये तो याद रखो, अकोमोडेशन की स्पेलिंग में एक सी तो आता ही है, ये तो कंफर्म है। और दूसरा तरीका ये याद कर लो भाई, जब गर्मियों में आपकी नौकरी लगेगी तो वहां पे एक एसी भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक एसी लगाओगे, एक सी पहले ही है और दोनों तरफ से पैसे लगेंगे, तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एम आएगा। ए डबल सी, ठीक है, ओ डबल एम, ओ DATION। अकोमोडेशन की स्पेलिंग मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपको याद होगी होगी। और यही वो तरीका है मेरे साथियों, जिससे आज की 20 स्पेलिंग हम याद करने वाले हैं। कुछ भी अच्छी चीज रहेगी बीच में बातचीत करने की तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा आज बिल्कुल फोकस्ड होकर के, टारगेट हमारा यही है, गोल हमारा यही है कि 20 की 20 स्पेलिंग्स जो है मैं आपको आपके फिंगर टिप्स पे याद करवाऊं, और आप कभी आजीवन कभी इसको भूलो नहीं। यही मेरा गोल है और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगली स्पेलिंग देखते ही पहले आपको कमेंट करना होगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मेरे दोस्त हो, मेरे फ्रेंड हो, मैं भी आपका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हूं। तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी, आराम से बैठो, पेन और कॉपी ले लो, नोट्स बना लो। ये सेशन उन बच्चों तक जरूर भेजना जिनको सही में ऐसे सेशंस की नीड है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप लाइक तो करते ही हो तो लाइक कर देना, वो तो आप प्रेम प्यार करते ही हो। और अगर हो सके ऐसे कोई फ्रेंड्स है जो एसएससी की या ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको स्पेलिंग रूल्स चाहिए होते हैं, तो बस आप शेयर करना, वो भी मुझे पता है आप लोग, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाते हो तो लिख दिया करो कि मेरे ब्रदर हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं। उसमें क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई, एक्वायर है, एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त करना, ठीक है। तो आप बताओ फिर, अब कौन सी है, पहले वाले में है AQUIRE, बी है ACQUIRE, सी है ACQIRE, और डी तो पढ़ने में ही लग रहा है कि भाई ये एक्वायर की स्पेलिंग नहीं हो सकती, तो डी को निकाल दिया मैंने, आपके लिए आसानी कर दी। अब तीन स्पेलिंग है और तीनों स्पेलिंग में से हमें चूज करना है कि कौन सी वाली सही रहेगी, ठीक है। तो देखो, एक्वायर की स्पेलिंग में एक बात ध्यान रखना कि ये तो फिक्स है, QUIRE, ये तो फिक्स है। तो ये वाली जो स्पेलिंग है, आपने क्या सोचा कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये जरूरी है ये चीज कमेंट करनी, ताकि आप फिर क्या होगा, कमेंट करोगे ना, उससे आपको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन रहेगी कि हाँ मैंने बी पे दबाया था बटन। और ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है एग्जाम के लिए। जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो आपके माइंड में नेक्स्ट टाइम चलता है कि हाँ मैंने बी पे ये पढ़ा था और मैंने बी दबाया, सी दबाया, सी में ये स्पेलिंग थी, डी में ये स्पेलिंग थी। दिस इज हाउ इफ यू सी एनी आर्मी मैन दे प्रिपेयर लाइक दिस ओनली, ठीक है। ही और शी प्रिपेयर लाइक दिस ओनली। तो ये बस तरीका है तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का, ठीक है। चलो भाई, अब क्या हुआ हमारे पास में, ये जो स्पेलिंग आई बी वाली, सॉरी ए वाली, इसमें एक्वायर में QUIR दिया हुआ है, मतलब ये भी हो सकती है। इसमें भी QUIR दिया हुआ, ये भी हो सकती है। लेकिन ये इसमें QUIR नहीं दिया हुआ, तो ये वाली स्पेलिंग नहीं हो सकती। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो ये जो ए और बी स्पेलिंग है, इन दोनों में से कोई एक स्पेलिंग है। और देखो भाई, एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। आप ये समझो कि हमने पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बात की एसी की, तो आप ये समझ लो भाई, ये वायर मान रहे हो आप,
इसको वायर मान लो, वायर है ये। तो ये वायर किसकी होती है? एसी की वायर होती है ना, इसलिए तो क्या बनेगा फिर? एक वायर बनेगा, एक्वायर बन गया। ठीक है, तो ऐसे याद करो भाई, एसी की वायर है इसलिए एक्वायर की स्पेलिंग में पहले एसी आता है, और ये जो स्पेलिंग है ये वाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। एक्वायर का मीनिंग हमने पहले समझा भाई, प्राप्त करना। और प्राप्त आप क्या करते हो? नॉलेज प्राप्त करते हो, एक्वायर नॉलेज। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये वर्ड्स जब मैं आपको बताता हूं तो मेरा मोटिव रहता है टू द पॉइंट, हम लोग एग्जाम के ऊपर वार करने वाले हैं। ठीक है, वो एक मोटिव, एक गोल ऐसा है कि मैं एग्जाम के एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको हर एक पिन पॉइंट याद रहेगा, हर एक बात आपके माइंड में रहेगी, क्लिक करेगी। ठीक है, क्लिक करनी चाहिए। तो यहां से ये हुआ। अब जैसे मैंने बोला, आप पैसेज रीडिंग करते हो, आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर नॉलेज है तो नॉलेज क्या हो रहा है, हम लोग नॉलेज को क्या करते हैं? हम लोग एक्वायर करते हैं। क्या? हम लोग एक्वायर करते हैं नॉलेज। ठीक है, अच्छा, अब यहां से एक मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वर्ड और बहुत अच्छा है, इम्पार्ट। आपने पढ़ा होगा इम्पार्ट। इम्पार्ट क्या होता है? इम्पार्ट इम्पार्ट होता है किसी को कुछ चीज देना। तो मोस्टली ये जो वर्ड आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो आता है एजुकेशन के साथ, इम्पार्ट एजुकेशन। ठीक है, तो एक्वायर नॉलेज, इम्पार्ट एजुकेशन, ये दो वर्ड भी आप साथ में याद करना, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। भाई नॉलेज प्राप्त करना होता है तो नॉलेज से आपको एक्वायर वर्ड याद हो जाएगा। एक वायर में एक वायर लगी होती है, ये बात भी हमें नॉलेज में आ जाएगी। और दूसरी बात जो है इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब देना, बांटना, एजुकेशन देना। ठीक है, तो ये दो हमारे रूल्स अभी तक, दो स्पेलिंग हो गई। हाँ, तीसरी पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि इसका ना एक बेसिक देखो, ये स्पेलिंग किसकी है? ये बिगिन। ठीक है, स्पेलिंग किसकी है? बिगिन है। और बिगिन का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को क्या करना? किसी कार्य को शुरू करना। ठीक है जी, जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं, तो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि बिगिन की स्पेलिंग ऐसे लगता है भाई बिगिन बोल रहे हैं तो ये ऐसे ना हो जाए, BIGIN ना हो जाए। तो इससे एक तो बचना कि ये BIGIN नहीं होता, BEG। यहाँ आई दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये क्या हुआ? ये हुआ बिगिन। तो चार हमारे पास में वर्ड्स हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे हर एक वर्ड के ऊपर। पहला जो वर्ड है उसके अंदर है BEGIN, फिर N, फिर ING। बी में है BEGINING। तो देखो बिगिन की स्पेलिंग में हो सकता है ING लग करके सही हो रहा हो, ये तो एक G डबल हो रहा है, तो ये तो बैगिंग करके कुछ बन रहा है। और फिर एक है BEGENING, तो ये बेगिनिंग बन रहा है। आप बताओ भाई चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही रहेगी, क्योंकि मैंने बेस वर्ड जो है आपको बता दिया भाई, बिगिन ऐसे आएगा। बिगिन का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना। चार हमारे पास स्पेलिंग है, तो आपके हिसाब से कौन सी, आप कमेंट कर दो, फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सोचा कुछ? चीटिंग नहीं करनी, कमेंट करना है, ठीक है। तो ये यहां समझो भाई, अपने पास में जिस बच्चे ने, मैं कहता हूं जिस बच्चे ने 20 के 20 की स्पेलिंग सेशन देखते ही कमेंट करके बताई ना, मेरे दिल को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट यू गाइज आर विद मी, वी आर वर्किंग हार्ड टुगेदर, है ना। तो इस प्रकार से जो है नॉलेज गेन करना हमारा प्राइमरी जो है एम होना चाहिए, और वही जो है हमें जीवन में आगे लेकर के जाएगा, जिससे हमें पता चले भाई किस तरीके से अपन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां जो है ना, यहां आ जाओ मेरे दोस्तों, ये जो बिगिन है ना, इस बिगिन को पकड़ो। भाई बिगिन की स्पेलिंग जो होती है वो इस प्रकार से होती है, और मैं आपको बड़ा ही प्यारा रूल, मैंने स्पेलिंग रूल पहले भी बताया है। वो स्पेलिंग रूल क्या बोलता है भाई, जब कोई भी वर्ड है अगर उसका जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लास्ट का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले वाला जो लेटर है वो ववल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका जो लास्ट लेटर होता है उसे डबल करना पड़ेगा। तो हम इसको डबल करेंगे, ये ऐसे बनेगा। तो अब पकड़ लो भाई, डबल एन किस में आ रहा है, वही स्पेलिंग सही हो जाएगी। इसमें तो
BEGIN, एन को डबल नहीं कर रहे हैं, ING लगा रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें तो जी को ही डबल कर दिया है, तो बेगिनिंग कुछ टाइप का बन रहा है। ये बेगिनिंग ये बन रहा है, और इसमें तो यहाँ पर सारा स्पेलिंग ही चेंज कर दी, BEG आ रहा है, इसमें भी BEG आ रहा है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ये वाली होगी, क्योंकि देखो इसके अंदर वही रूल, भाई लास्ट में एन आ रहा है लेटर, उससे पहले आई आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट है, एक ववल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करो और ये बन जाएगा हमारा बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना, हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज याद करना, भाई जब बिगिन याद करो ना, तो बिगिन की तीनों वर्ब की फॉर्म याद करना। बिगिन की जो पहली वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है बिगिन, किसी कार्य को शुरू करना। दूसरी होती है बिगन, BAGAN, बिगन, कार्य को शुरू करना। और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN। तो इन तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, पास्ट टेंस में बात चल रही होती है और हमें वहां पे दिया होता है BEGUN। अब BEGUN कौन सी फॉर्म है वर्ब की? तो गौर करेंगे भाई, वर्ब की हमारे पास में थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म है तो फिर ये हैज हैव के साथ है। सिंपल अकेला तो मैंने कई बार टेंस पढ़े आप लोगों ने, तो टेंस में मैंने कई बार आपको ये बात बताई है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आती है वो अगर नेगेटिव नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वैसे ही कब आती है? अकेली आती है। तो आई बिगेन वर्किंग हो सकता है, लेकिन आई हैव बिगेन वर्किंग नहीं हो सकता, बिगन हो सकता है, क्योंकि हैज हैव के साथ क्या आएगा? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इस बात को तो गांठ बांध ले, हर एक जो बात हम लोग करते हैं इस क्लासरूम के अंदर, वो इतने डेप्थ लेवल की है। इफ यू गाइज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, आप ये समझेंगे कि हम, क्योंकि एजुकेशन बड़ा ही पेशेंस का काम है। सीखता वही है जिसमें धैर्य होता है। अगर पेशेंस है, अगर आप 20 की 20 स्पेलिंग तक रुक गए, तो आपको ये 20 स्पेलिंग्स लाइफ के अंदर दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी। फिर ये हो सकता है कि मान लो मैंने ये स्पेलिंग्स मिस कर दी, मैंने पढ़ी नहीं, और मैंने बोला कि 20 स्पेलिंग्स मैं फिर कभी टाइम पे पढ़ लूंगा, टाइम मिलेगा तो। ये 20 स्पेलिंग्स में पूरी लाइफ नहीं पढ़ पाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज हम लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, ठीक है, तो हमें उसको भी ओवरकम करना है साथ साथ में मेहनत करके। चलो, अब आ जाओ, फोर्थ है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें चूज करना है कैलेंडर, हमारे पास में वर्ड है, कैलेंडर की स्पेलिंग चूज करनी है। तो एक बात तो साफ है, कैलेंडर के अंदर ये चीज तो क्लियर है भाई, डबल एल नहीं आता, तो ये दोनों तो निकाल ही दो। अब ये ही कंफ्यूज करती है कैलेंडर के अंदर स्पेलिंग्स है। एक में आता है देखो CALENDAR, और बी हमारे पास में है CALENDER। अब यही कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में, क्योंकि बस क्या फर्क है, एक अल्फाबेट का फर्क है, एक ही लेटर का फर्क है, और ये बहुत सारी स्पेलिंग्स में ऐसा होता है। आगे चलोगे अभी, तो आगे ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स मिलेगी जहां ना हमें रियलाइज होगा कि ना ये बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसी भी हैं हमारे पास में जो पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर देती हैं। ऐसे ऐसे रूल्स भी हमारे पास में बने हुए हैं जिसके बाद में आपको सारी स्पेलिंग्स याद नहीं करनी पड़ेंगी। ऐसे ऐसे रूल्स भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मजा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वो वॉशरूम में सोच रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि कुछ रूल्स तो मैं आपको ऐसे, देखो याद करवाने के लिए मेरा एक ये होता है कि मैं आपको पूरा याद करवा करके जाऊं। माई गोल इज टू मेक यू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। मैं चाहता हूं कि हर एक जो मेरा भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, वो अचीवमेंट आपकी ऐसी हो कि एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए। ठीक है, आ जाओ। अब जब मैं इन स्पेलिंग्स की बात करता हूं तो मुझे एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो ए स्पेलिंग है, ए वाली, उस देखो कैलेंडर होता क्या है। अब कैलेंडर देखो तो हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे मन में डर होता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं क्योंकि हमारे मन में एक डर होता है। और जब हमारे मन में डर होता है तो आप ध्यान रखें भाई, कैलेंडर भी तो टाइम टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो कैलेंडर में भी लास्ट में डर आएगा, DAR आएगा। तो कैलेंडर की सही स्पेलिंग है CALENDAR, CALENDAR, कैलेंडर की सही स्पेलिंग है। DAR इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि कैलेंडर से हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं और हमारे मन में डर रहता है एग्जाम्स को लेकर के। एग्जाम्स हमारे सिर पे गिरने वाले होते हैं तो डर तो रहेगा।
फ़ियर तो रहेगा ही, तो फ़ियर रहता है इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये स्पेलिंग याद आपको इस तरीके से हो जाएगी कैलेंडर की। वैसे टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। कितने बच्चे कितने कितने दोस्त मेरे ये मानते हो कि टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक नियम लाइफ के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो कमेंट करके मुझे बताओ ताकर कि मुझे भी पता लगे भाई कितने लोग टाइम टेबल फ़ॉलो करते हैं? आ जाओ। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग्स में से हमें एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पता करना है। पहली बात तो है क्या ये? पहले तो यही समझना पड़ेगा, है ना? इसको बोलते हैं कॉन्साइंशियस। क्या बोलते हैं? कॉन्साइंशियस। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉन्साइंशियस का मतलब होता है आपकी चेतना, ठीक है? आप कितने किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस प्रकार से इस वर्ड को यूज़ करते हैं। सचेत के लिए वर्ड ये आता है। कॉन्साइंशियस आपकी अंतरात्मा को भी आप बोल सकते हो, ठीक है? अब इसकी स्पेलिंग में ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना। आप इतना याद करो कि ये जो स्पेलिंग है उसके अंदर CONSCIEN, क्योंकि साइंस की अगर स्पेलिंग पढ़ोगे तो SCIENCE होता है ना, तो ये कौन साइन यहाँ तक ले आओ, कौन साइंशियस, बस ये याद रखना TIOS लगा दो तो CON कौन, SCIEN साइंशियस याद कर लो। इस तरीके से याद करो कॉन्साइंशियस, ठीक है? इसका मतलब होता है आपकी चेतना या आपकी आवृत्ति। तो स्पेलिंग क्या होगी? एक बार मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगी। बस इतना याद कर लेना कि इसका जो लास्ट में SIOS, ये CIOUS ये नहीं लगेगा। क्या लगेगा? TIOUS। बाकी तो देखो कौन तो पता ही है सभी को। भाई आज के समय में कौन है जो साइंस नहीं पढ़ता? हर कोई पढ़ता है, तो कौन लगा दिया। उसके बाद में साइंस की आधी स्पेलिंग ले आओ, यहाँ तक SCIEN और फिर क्या लगा दो? TIOUS लगाओ। बाकी जो है उनसे बचो। तो ये वाली बी वाली स्पेलिंग सही है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, याद आपको हो जाएगी, ठीक है? चलो, चूज द करेक्टली चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हाँ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नहीं है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग है। और ये बार बार आते हैं वर्ड्स एग्जाम के अंदर। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने मेहनत करना शुरू किया। तो मुझे काफी जैसे बच्चों के थोड़े बहुत कमेंट आ रहे थे, अब वो यूट्यूब पे चर्चा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। लिंक तो नहीं है पर ये सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और यहाँ अपने पास में FB की भी आईडी है, तो आप फेसबुक के ऊपर भी पिन करो, कमेंट करो और फेसबुक पे आओ। हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएं। जितना बढ़ाएंगे उतना ही मैं भी लाभान्वित होऊंगा। जितना मैं लाभान्वित होगा उतना मैं तो देखो, मैं मेरा तो प्रयास ही एक ही है कि आप लोगों के लिए अब जीवन है मेरा। मैं कई बार बच्चों को बोला कि मैं बैंक की नौकरी मैंने बहुत आ, छोड़ दी थी, तो अब मेरा तो गोल ही यही है, टारगेट ही यही है। तो जब टारगेट यही है, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग चेयर पे बैठो, चेयर आपकी हो और फीलिंग मेरी हो। भाई अगर आप बैठे होगे तो फील मैं भी कर रहा हूँगा। पहले भी जब हम थे, हमें ये बोर्ड्स वगैरह नहीं चलाने आते थे, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, सिटी गाँव के अंदर रहा करते थे। तो उस समय काफ़ी बच्चे लगे तो बड़ा खुश होता। बैंक में बैठा देखता बच्चों को बड़ा खुश होता। कुछ बच्चे मुझे याद है एक डीडी कुछ ऐसा वो होता है ना संचार वाला, वहाँ बैठा हुआ एक बच्चा मिला तो खुशी हुई, बहुत खुशी होती है। तो और ऐसा ही यही होता है और कुछ टीचर की लाइफ में और कुछ नहीं होता। आप आते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आके देखते हो और बोलते हो कि सर ये थोड़ा इसमें ऐसे कर लें, थोड़ा ऐसे कर लें। तो वो चीज़ें ही होती हैं टीचर की लाइफ में और कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलो भाई, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। 4 हमारे पास में स्पेलिंग है। डेफिनेटली की स्पेलिंग है। देखो डेफिनेटली की स्पेलिंग बहुत बार कंफ्यूज करती है, तो ये मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको चूज करें, कौन-सा वर्ड हमारे पास में सही होगा। ए पे हमारे पास में है DEFINATELY। ये तो एक तो ना डेफिनेटली की प्रोनंसिएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे हम लोग मार खा जाते हैं। तो डेफिनेटली की स्पेलिंग ये वाली सही नहीं है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा, जैसे डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। जैसे इन्फिनिट है ना, होता है इस तरीके से। तो ये डेफिनेटली ये भी नहीं है। DEFINITELY ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है।
ये तो वैसे कोई इसका औचित्य नहीं बन रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, DEFINITELY ये वाली स्पेलिंग सही है। अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बताता हूँ कि देखो, डेफिनिटली की स्पेलिंग को पूरी उम्र कैसे याद रखना है। आप यहाँ ये स्पेलिंग पढ़ रहे हो ना? ये स्पेलिंग अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये स्पेलिंग हमारे पास में डेफिनिटली की इस प्रकार से करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास में है, सी वाली, DEFINITELY। अब आपको इतनी बात यहाँ से अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, भाई कोई भी जो निर्णय होता है ना, हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग सोचते हैं कब? रात में। रात में ज्यादा विचार आते हैं, या आप जब वॉशरूम में बैठे हो तो विचार बहुत आते हैं। ध्यान कभी सोचना, गौर करना, आपका माइंड ना वॉशरूम में कहीं का कहीं चला जाता है। गौर करना कभी बैठ करके, ठीक है? तो ये यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, भाई जो हमारे पास में DEFINITELY है, हमें पूरा पूरा यहाँ पे फोकस क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा फोकस हमारा ये होना चाहिए कि मुझे ज्यादातर विचार नाइट में आते हैं, तो NITE, ये तो बात क्लियर होगी। और डिफाइन को याद कर लो, तो DEFIN तक याद करो, तो बस रात में NITE आना चाहिए। और पहले क्या आ रहा है? पहले डेफी आ रहा है, तो डेफी, इसको ऐसे याद कर लो चाहे नाइटली। भाई रात में तो विचार आते हैं तो नाइटली, नाइट में मैं कुछ डिसाइड करता हूँ तो डेफिनेटली करके याद कर लो। वैसे डेफिनेटली इसको बोलते हैं, तो बस डेफिनेटली में ये ध्यान रखना कि NATE नहीं आता, ये तो नेट हो जाएगा, नेट नहीं बनेगा हमारे पास में। हमें नाइट में विचार आते हैं इसलिए NITE आएगा, और पहले DEFI आएगा। तो इस तरीके से जोड़ मोड़ के ही तो हमें याद करना है, जिसका जिसका एक बेसिक पैटर्न नहीं बनता जिस स्पेलिंग का, उसको जोड़ मोड़ करके याद करो। यही हमारे पास में बेस्ट अप्रोच हमारे पास में यही होता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये स्पेलिंग आप कमेंट करोगे कि हाँ सर, कमेंट गॉट इट, याद हो गया, ऐसे कर देना कमेंट, गॉट इट, ठीक है? मुझे लगेगा कि आपको हाँ तरीका पता लग गया या तरीका पसंद आया, जो भी है। नहीं तो फिर अगली बार और मेहनत ज्यादा करनी करेंगे, है ना? स्पेलिंग्स तो लेके ही आएंगे, स्पेलिंग्स एग्जाम में आती हैं। चलो ये स्पेलिंग आप करो, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आप कमेंट करना कौन सी सही है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? एम्बेरेस हमारे पास में वर्ड है, एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा। क्या होता है? शर्मिंदा। तो एम्बेरेस की स्पेलिंग कई बार एग्जाम में आपको बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट। कई बार देखी मैंने एग्जाम में रिपीट होते हुए ये स्पेलिंग, और ये स्पेलिंग में बहुत बार गलती हो जाती है, क्योंकि तरीका नहीं है ना याद करने का। अब एम्बेरेस का ये ध्यान रखो कि इस स्पेलिंग को आप लोगों ने देख लिया होगा, तो पहले तो आप बताओ भाई कौन सा सही है? EMBARAS सही है, या EMBARRASS ये सही है, EMBARRAS ये सही है, या फिर EMBARASS सही है? कौन सा सही है पहले तो ये कमेंट करो। अब देखो सही कौन सा है इसमें? सही है जिसके अंदर डबल आर और डबल एस। एम्बेरस के अंदर क्या आता है? डबल आर और डबल एस आता है, तो बी वाली स्पेलिंग सही है। अब याद कैसे करना है? आप ये मानो कि ना आप रेलवे पर रिजर्वेशन करवा के जाते हो, ठीक है ना? क्या करवा के जाते हो? रेलवे पर रिजर्वेशन करवा के जाते हो, और स्लीपर आपकी क्या होती है? सीट होती है। लेकिन उस स्लीपर सीट के ऊपर आप देखते हो कि पहले ही कोई आदमी सोया पड़ा है, तो आप बड़े ही एम्बेरस होते हो कि मैंने टिकट बुक करवाई और फिर भी मेरी सीट पे कोई और बैठा है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। सामने वाला बोलता है ये मेरी भी रिजर्वेशन है। रेलवे में ऐसे ही होता है, कई बार नोट करना, रेलवे में ऐसे ही होता है, आपको लगता है भाई मेरी रिजर्वेशन है, सामने वाला कहता है मेरी रिजर्वेशन है, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो एम्बेरस की स्पेलिंग अपन को रेलवे से याद कर लो। भाई मैं रेलवे के अंदर करवा के गया था रिजर्वेशन, तो आर कितने आएंगे? 2। और दूसरी बात, मेरी स्लीपर सीट थी लेकिन उस पे कोई और बैठा था, तो स्लीपर सीट में एस कितने आ रहे हैं? 2। फिर भी मुझे क्या हुआ? रेलवे में टिकट बुक करवा के मुझे एम्बेरसमेंट हुई, और डबल आर डबल एस आएगा। बड़ा ही बढ़िया ट्रिक है, एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग आपको ना यूं याद हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और एक ध्यान रखना, ये तो एम्बेरस है, एक होता है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस क्या होता है? एम्ब्रेस होता है गले लगाना, चुनौतियों को, विफलताओं को, मुसीबतों को। तो एम्ब्रेस भी याद करना, ताकि एम्बेरसमेंट के चक्कर में एम्ब्रेस ना भूल जाओ, ठीक है?
दोनों का मतलब बहुत फ़र्क है। ऐसे हल्की-सी प्रोनंसिएशन एक जैसी लगती है लेकिन एक जैसी है नहीं। क्योंकि एम्ब्रेस अलग प्रोनंसिएशन है और एम्बैरेस अलग प्रोनंसिएशन है। दोनों लगती सेम सी हैं लेकिन बचना हमें इसी के अंदर आता है पड़ेगा, ठीक है? तो ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। एग्जिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। आप कमेंट करना। एग्जिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग को मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। एग्जिस्टेंस होता है किसी का अस्तित्व। आपको ध्यान रखना है कि एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग शुरू भी ई से होती है। शुरू भी किससे होती है? ई से होती है। और जो इसके बीच में टी के बाद में भी क्या आता है? ई आता है, ए नहीं आता। तो एग्जिस्टेंस में यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये वाली गलत है। इसमें तो टेंस दे दिया और टेंस जाके पढ़ना है ना, चेक करना जा करके, तो ये टेंस तो नहीं आएगा। और इसमें देखो एक्स डबल कर रहा है तो एक्स डबल नहीं करना है। एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग में पहले भी ई आता है, ई आता है और टी के बाद में भी ई आता है। ई एन सी ई बनता है, एग्जिस्टेंस बनता है। इस बात को ध्यान रखना कि ये एग्जिस्टेंस बनेगा। और मैं ना आपको अभी इसका एग्जिस्टेंस का आगे चलेंगे ना, तो आपको एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जब हम सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते हैं। जैसे इसके लास्ट में ई एन सी ई लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको इसका ऐसा गाढ़ तरीका बताने वाला हूं, ऐसा एक पैटर्न बताने वाला हूं जिसके बाद में आपको इस प्रकार की स्पेलिंग्स याद नहीं करनी पड़ेगी। तो जब वहां तक पहुंचोगे तभी अपना काम बनेगा, नहीं पहुंचोगे तो बीच में रह गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है? अभी देख रहे हो तो अभी देख लेना पूरी। नहीं देख पा रहे तो मैं ये कहूंगा फ्री टाइम निकाल करके दोबारा एक बार इसको देखना आराम से। ये चमत्कारिक सेशन से कम नहीं है। ये आप इसको ऐसे लेकर के चलो कि ये इस क्लास में कोई नहीं बैठा है, ये खाली रूम है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। फॉरेन की स्पेलिंग चूज करनी है। फॉरेन की स्पेलिंग को याद करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। इसमें चाहे आप लोग मुझे आंसर मत देना, लेकिन हाँ जिस बच्चे ने देना है तो वो दे भी देना। पहले चारों स्पेलिंग पढ़ते हैं। फॉरेन की स्पेलिंग में FORIEGN लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है FOREIN, फिर लिखा हुआ है FOREIGN और फिर लिखा है FORIEN। देखो बस सिंपल सी बात समझना, ये जो रेन होता है ना, ये रेन होता है साम्राज्य। आप जब भी हमारे देश से बाहर जाओगे, मुझे पता है कि आप विदेशों के ऊपर साम्राज्य कायम करोगे। तो ये वाला आता है फॉरेन की स्पेलिंग में REIGN, साथ में FO लगा दो तो क्या बन जाएगा? फॉरेन बन जाएगा। इस प्रकार से अपनी ये वाली स्पेलिंग क्लियर हो जाएगी, है ना? लेकिन इन 3 वर्ड्स को भी ध्यान रखना मेरे साथी, क्योंकि ये जो 3 वर्ड्स हैं, यही एग्ज़ाम का गेम चेंज करेंगे आपका और यही आपको एग्ज़ाम में आगे लेकर जाएँगे नंबरों के अंदर। ठीक है? पहला देखो, पहले वाला जो है ना REIGN, ये होता है रेन, ये होता है साम्राज्य। प्रोनाउंसिएशन तीनों की सेम है। REIGN ये होता है रेन, ये होता है साम्राज्य। ठीक है? कोई साम्राज्य है उसके लिए वर्ड आता है। ये रेन होती है बरसात के लिए वर्ड आता है। लेकिन ये वाला जो रेन है REIGN, ये आता है लगाम के लिए। भाई किसके हाथ में लगाम है, किसके हाथ में साम्राज्य की भागदौड़ है, तो REIN आएगा। ये तीनों लगते अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम का पक्का ही गेम चेंज करेंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, प्रॉमिस है। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकल की स्पेलिंग ढूंढनी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से अब किसी को ग्रामेटिकल की स्पेलिंग में, क्योंकि इतना आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बाकी टीचर्स से भी, सभी मेहनत करते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग ले लो। GRAMM आता है। तो बस जिसमें GRA और डबल M आ रहा है, उसके उसके साथ में क्या आता है? जैसे ग्रामर की स्पेलिंग में ये होती है ना, ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। तो ये लास्ट वाला आर हटाना है। ठीक है? बाकी जो है सेम चूज करो। तो इसमें तो GRAMAR ये तो नहीं हो सकता। GRAMM आ रहा है, ए भी आ रहा है, ये भी यहां तक ठीक है। आगे देखते हैं। GRAMA ये भी नहीं होगा, डबल एम चाहिए। GRAMM है,
लेकिन ये तो टेक्ला सा कुछ बना रहा है, ये तो नहीं बनेगा। तो ग्रामेटिकल में GRAMATICAL, ग्रामेटिकल ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल सही बनेगा। इस बात को ध्यान रखना भी, ग्रामेटिकल की स्पेलिंग ये वाली अपनी सही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको चूज करनी है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, और ये आप मुझे एक बार जरूर बताओगे कि पहला जो वर्ड हमें दिया हुआ है, पहले तो वर्ड का मीनिंग समझो। हैरेस का मीनिंग क्या होता है, मैं लिखता नहीं स्पेलिंग, नहीं तो आपको पता चल जाएगी। हैरेस का मतलब होता है किसी को ना, किसी को तंग करना, किसी के साथ में फिजिकली छेड़खानी करना, उसको भी हैरेस के अंदर मानते हैं ना। तो अब देखो हैरेस के अंदर हमें, वैसे हैरासमेंट बोलते हैं, हैरास बोल दो आप। तो हैरास के अंदर हमारे पास में क्या स्पेलिंग सही रहेगी भाई? हैरास की स्पेलिंग में HARRASI, नहीं ये वाली तो सही नहीं हो सकती। HARASI, नहीं ये वाली भी सही नहीं है। HARASS, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हैरास की स्पेलिंग में डबल आर और डबल एस नहीं आता, इससे बचना, क्योंकि बहुत बार ये गड़बड़ होती है। हैरास की स्पेलिंग में HARASS आता है, यानी सिंगल आर और डबल एस आता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसकी ट्रिक याद कर लो भाई। हैरास अगर आप देखो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना इसी प्रकार से तो बोलते हैं। मैं आपको यही समझाता हूँ, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग मुझे लगता है ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, तो जो हैरेस की स्पेलिंग होती है, आप इस हैरेस की स्पेलिंग को इस तरीके से याद करो कि हम लोग जब बोलते हैं कि किसी की, हैरेस का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी से छेड़खानी करना। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, किसी की बहन बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए। बहन बेटी, तो बहन भी हो गई, बेटी भी हो गई, यानी दो सिस्टर्स हैं इसके अंदर। हैरेस की स्पेलिंग में दो सिस्टर्स हैं। ठीक है, और छेड़ने वाला कौन होता है? रावण होता है। तो एक रावण है, तो एक आर आएगा और डबल एस आएगा, वो बनेगी हैरेस की स्पेलिंग। इसको याद कर लो, ये तरीका बहुत अच्छा है। और इसको एम्बेरस की स्पेलिंग से कंफ्यूज मत करना। एम्बेरस की स्पेलिंग हमने अभी पढ़ी कि उसके अंदर डबल आर फिर डबल एस आता है, इससे थोड़ी स्पेलिंग ये अलग है, इस बात को नोट करना। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको हंसी आती जाएगी भाई हम किस तरीके से स्पेलिंग्स याद कर रहे हैं। लेकिन हर स्पेलिंग्स का रूल नहीं होता, इसलिए हमें कुछ तरीके भी अपनाने जरूरी हैं जिससे हमें याद रहे। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। पहला है इंडिपेंडेंट, DANT आ रहा है, INDEPENDANT। तो बताओ भाई इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग ये वाली सही है क्या? दूसरा है INDIPENDENT, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग में डिप तो नहीं आएगा, तो डिप ये वाली तो गलत हो गई। इंडिपेंडेंट, INDEPANDENT, तो इंडिपेंडेंट के बीच में पान नहीं आता, ध्यान रखना, PAN नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट, INDEPEN, यहां तक तो सही है। यहां तक तो ये वाली भी सही है, INDEPEN। तो आप बताओ फिर दोनों में से कौन सी सही है? ए आएगा, DANT आएगा, या फिर DENT आएगा? कौन सा सही आएगा? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता। तो आप बताओ फिर इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग में DANT आएगा या DENT आएगा? तो इंडिपेंडेंट की जो स्पेलिंग है उसमें लगा लिया होगा आपने अभी तक तो अनुमान, मुझे पता है मेरे इंटेलिजेंट साथी हो आप, अभी तक आपने अच्छा खासा अनुमान लगा चुकी होगी आप। तो जो इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग है मेरे दोस्त, उसमें DENT आएगा, इस बात को नोट करना। DANT नहीं आता इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग में, ये वाली स्पेलिंग सही है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं आपको चलते चलते ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो हमें याद करनी पड़ेगी। जिन स्पेलिंग्स के लास्ट में ENT आए या फिर T आए, उन स्पेलिंग्स के लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो ENCE लगता है, इस बात को नोट करना। ANCE नहीं लगता। ठीक है, यानी जिन स्पेलिंग्स के लास्ट में ENT या T आए उनके साथ में ENCE लगता है, ANCE नहीं लगेगा, यहां बचना। जैसे इंडिपेंडेंट, तो अगर इसका इंडिपेंडेंस बनेगा तो इसका इंडिपेंडेंस ऐसे बनेगा।
इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग इस तरीके से बनेगी, INDEPEN, इंडिपेंडेंस, ENCE लगेगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जिन स्पेलिंग के लास्ट में, जैसे इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग के लास्ट में क्या आता है, DENT आता है, तो जिन स्पेलिंग के लास्ट में ENT आता है, मैं यहां लिखता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। जैसे ये स्पेलिंग हमारे पास में थी, जैसे ये स्पेलिंग हमारे पास में है इंडिपेंडेंट। अब देख रहे हो आप, ये जो इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग है, इसके लास्ट में ENT आ रहा है ना, तो रूल ये बोलता है जिन स्पेलिंग के लास्ट में ENT आए या जिन स्पेलिंग के लास्ट में T आए, उनका जो लास्ट में सफिक्स आता है वो ANC नहीं लगेगा, वो ENC लगेगा। इसलिए जब इसका ENT हटा करके आप इंडिपेंडेंस बनाओगे तो INDEPEN DENC लगेगा, ना कि DANC लगेगा। इस बात को नोट करना, क्योंकि लास्ट में इंडिपेंडेंट के ENT आता है। वैसे ही एक स्पेलिंग और है हमारे पास में, जैसे मान लो मैं लेता हूं इंटेलिजेंट है। आप देख रहे हो इंटेलिजेंट के लास्ट में भी क्या आ रहा है, ENT आ रहा है। तो जब आप इसकी स्पेलिंग का नाउन बनाने के लिए जाओगे, ये तो इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, जब इसका नाउन बनेगा और सफिक्स लगेगा तो ANC नहीं लगेगा, ENC लगेगा, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि जिन स्पेलिंग के लास्ट में ENT आता है उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, नाउन बनाते समय हमें उस स्पेलिंग के लास्ट में उन वर्ड्स को हटा करके ENCE लगाना पड़ेगा, मतलब उन लेटर्स को हटा करके ENCE लगाना पड़ेगा। जैसे इंटेलिजेंट का ENT हटाया तो क्या लगाया, ENCE लगा दिया। वैसे ही इंटेलिजेंट था, ENT हटाया ENCE लगा दिया। वैसे ही इंडिपेंडेंट था, INDEPEN DENT। इसका हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने DENT रिमूव किया। जब रिमूव किया तो नीचे क्या लगाया, DENCE लगाया, क्योंकि रूल बोलता है जिन वर्ड्स के लास्ट में ENT या T आए उसकी नाउन बनाते समय आप ENCE सफिक्स लगाओगे, ना कि ANCE लगाओगे। इस बात को नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो आपको मैं एक वर्ड लिखता हूं, परसिस्ट। और परसिस्ट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए किसी को परसिस्ट करना। तो ये आपको परसिस्ट का बना के बताना है, स्पेलिंग नाउन बना के बताओ भाई, ANC लगेगा या ENC लगेगा, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये स्पेलिंग रूल्स आपको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। एग्जाम के अंदर तो आगे लेकर जाएंगे ही, मुझे पता है, लेकिन जीवन में भी कई जगह आप इनको अप्लाई करो, है ना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ए लिखा हुआ है जेलेसी, बी भी जेलोसी करके कुछ लिखा हुआ है, सी है GJELLOUSY, तो ये तो नहीं होता, डबल एल तो नहीं आता। JELOUSY ये भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखना जेलेसी जैसे आता है ना, तो ज्यादातर क्या होता है, हम लोग ऐसी जो बातें डिस्कस करते हैं वो चाय की टेबल पे बैठ के करते हैं। तो जैसे टी है, टी के जैसे ही जेलेसी की शुरुआत होती है, GEA। मतलब ये तरीका ही है, बस मान लो। तो GEA आना जरूरी है बिगिनिंग में। तो GEA किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। बस आप इतना ध्यान रखें कि लास्ट में जो आएगा वो LOUSY आएगा, उसमें फिर ई नहीं आता। तो जेलेसी की स्पेलिंग होगी JEALOUSY। ये वाली स्पेलिंग जो है हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है, इस बात को पकड़ के चलें भाई, जेलेसी की स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है। ठीक है, और हमने प्रेपोजिशन की जब बात की थी, चैप्टर जाके चेक किया आपने प्रेपोजिशन का, जाके चेक करना। प्रेपोजिशन की जब बात करी थी हम लोगों ने, मैंने आपको क्लियरली एक बात बताई थी कि उसके साथ में अपन को क्या लगाना पड़ता है, जेलस ऑफ लगाना पड़ता है। फिक्स प्रेपोजिशन आती है कि जेलस के साथ में क्या लगाओगे, एक फिक्स प्रेपोजिशन लगाओगे, ऑफ लगाओगे। जाकर के प्रेपोजिशन चेक करना।
टेंसेस के सेशन जाके चेक करना। टेंसेस की जो कहानी मैंने सुनाई थी वो थोड़ा उस दिन मैं बहुत जल्दबाजी में वो कहानी सुना गया और कहानी थोड़ी सी इधर उधर हो गई। लेकिन नाउन की कहानी बनी है। नाउन की बहुत प्यारा सेशन है। नाउन का सेशन जिन बच्चों को नीड है ना, आप एक बार पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर नाउन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी कमेंट करना, क्योंकि अपना ही प्लेटफॉर्म है। आप और मैं अलग नहीं है। मैं सोचता ही नहीं कि आप और मैं अलग है। मुझे लगता है मैं सामने आपसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना प्रेम प्यार है मेरा आप लोगों से, इतना तो लगाव, इतना तो जुड़ाव है ही कि मुझे लगता है कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो है दुष्यंत अंडरस्कोर खत्री अंडरस्कोर इंग्लिश, यहाँ जाके कोई भी मैसेज आपका ड्रॉप करना। मैं आपको पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी सहायता करूं। इन स्पेलिंग रूल्स को हम लोग और भी निखारें और भी अच्छा बनाए। ठीक है, चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। विच स्पेलिंग इज करेक्ट? अब नॉलेज की स्पेलिंग है तो मैं स्पेलिंग बोलता हूं, आप मुझे बताओ। पहला है KNOWLEDGE, क्या ये होगी? फिर है बी KNOWLEGE। बताओ, सुनते जाओ और बताओ मुझे कमेंट करके, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सुन रहे हो और एंजॉय कर रहे हो हैं। सी क्या है? KNOWLADGE। फिर है KNAWLEDGE। देखो, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो शुरुआत किससे होती है? नो से होती है। तो नो इस स्पेलिंग में तो ना करके कुछ लिखा हुआ है KNAW, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। दूसरी बात, जो लेज की स्पेलिंग है, लेजर की स्पेलिंग से बनती, जैसे लेजर होता है ना, वैसे तो वो LEDGE होती है। तो नॉलेज में यहाँ तो LADGE लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया। इसमें LE है लेकिन D तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही स्पेलिंग क्या हुई? पहली वाली हुई KNOWLADGE, नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। अब आप बताओ भाई, एक्वायर नॉलेज आएगा या इम्पार्ट नॉलेज आएगा? ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। भाई एक्वायर नॉलेज आना चाहिए या इम्पार्ट नॉलेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ये जब आप कमेंट करके बताओगे बात का, तब मजा आएगा, तब आनंद आएगा। ठीक है, चलो भाई अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा समय आज कम है, वरना बातें बातें करते हैं अपन। थोड़ा समय कम है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला है मेंटेनेंस। ठीक है, सब मतलब मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या है? MATAIN। तो मैं आपको यहाँ एक रूल बताता हूँ, पहले आप पढ़ लो। पढ़ोगे तो फिर रूल कैसे देखोगे, है ना? तो मैं आपको, आप कमेंट करना जिस बच्चे को स्पेलिंग सही पता है कि भाई ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। मैं आपको इसका रूल एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने पहले रूल पढ़ा वैसा ही एक रूल और है। जैसे ये मेंटेन की स्पेलिंग है ना, मेंटेन की स्पेलिंग है। या फिर एक स्पेलिंग में और लिखता हूं, जैसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जिन स्पेलिंग्स के लास्ट में AIN आता है या ANT आता है, जब उसकी अपन नाउन बनाते हैं तो लास्ट में हमारे पास जो सफिक्स आता है, वो सफिक्स क्या आता है? वो फिर हमारे पास में ANCE आता है। ENCE लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, इस बात को नोट कर लेना। तो अब देखो, अगर मेंटेन की स्पेलिंग बनानी है तो वैसे मेंटेनेंस बोलते हैं इसको, MAINT लगा दिया। अब इसके बाद में, क्योंकि मेंटेनेंस बोलते हैं, मेंटेनेंस नहीं बोलते, ये ध्यान रखना, मेंटेनेंस बोलते हैं। तो MAI आ गया, N आ गया, फिर T के बाद में E, फिर इसके बाद में NANCE। क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा ANCE लगाना पड़ेगा, ENCE नहीं लगता है। तो ये जो स्पेलिंग है आप चूज कर लो भाई, कौन से नंबर पे स्पेलिंग है? MAITENANCE। तो यहां तो मेंटेन पहले पूरा दे रखा है, फिर ANCE लगा रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी मेंटेन पूरा दे रखा है, फिर ENCE लगा रहा है, ये भी गलत हो गया। MAINTENANCE, ये वाला बिल्कुल हमारे लिए सही हो जाएगा। तो सी हमारा आंसर मेंटेनेंस की स्पेलिंग का सही है। दूसरा देखो, इंपॉर्टेंट हमारे पास में वर्ड है, इंपॉर्टेंट के लास्ट में क्या आ रहा है? इंपॉर्टेंट के लास्ट में हमारे पास में ANT आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यही बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जब आप नाउन बनाने जाओगे, तो नाउन बनाओगे तो ये जो है ना, देखो क्या बनती है? इम्पोर्टेंस, ऐसे लिखते हो ना, इम्पोर्टेंस।
बस, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी भाई, जिनके लास्ट में तो आता है AIN, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। जिन स्पेलिंग्स के लास्ट में AIN आता है, जिन स्पेलिंग्स के लास्ट में ANT आता है, उनके जो उनकी जब नाउन बनाते हैं तो फिर ANCE सफिक्स लगाते हैं, ENCE नहीं लगाते। पहले हमने एक रूल पढ़ा भाई, जिन वर्ड्स के लास्ट में ENT और T लिखा आता है, तो उन वर्ड्स को जब नाउन बनाते हो तो फिर वहां पे ENCE आता है, वहां पे ANCE नहीं आता। इस बात को नोट करना। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग आपको पता लग गई होगी, और रूल भी आपको, मुझे पता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा पूरा प्रयास इस सेशन में यही रहा अभी तक, और लास्ट तक भी यही रहेगा भाई, मैं आपको हर एक चीज आज क्लियर करवा के जाऊं। मेरा जो मोटिव है, द मोटिव इज वेरी वेरी क्लियर, and I know you guys understand that. I know you guys respect that as well, that we are here to create something new. I have always strive for the best. मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपको बेस्ट मिले। आई बोलते हैं ना कि आई ऑलवेज पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं हमेशा ही अपना अच्छा देने का प्रयास करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई ऑलवेज ट्राई टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इस तरीके से आपको इसको बोलना है। तो आप बताएं कि आप किस काम में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट? कौन सी स्पेलिंग इनमें से है जो करेक्ट है? पहला वर्ड हमें दिया हुआ है मिस्चीवियस, शरारती के लिए वर्ड आता है। देखो, एक बात समझना भाई, मिस्चीवियस की स्पेलिंग आप बता देना कौन सी सही है। मैं चारों स्पेलिंग एक बार रीड करता हूं। MISCHIEVIOUS, क्या ये सही हो? तो ये गलत है। फिर हमारे पास में आ गया MISCHIVIOUS, ये भी गलत है। MISCHIVEOUS, ये भी गलत है। सही स्पेलिंग क्या होती है? MISCHIEOEVOUS, मिस्चीवस बोलते हैं, क्योंकि मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती। आप ये याद करो भाई, कोई भी बच्चा जो आपको अपने वश में कर ले, तो वश के लिए क्या बोलोगे? VOUS बोलोगे, VS नहीं बोलोगे, वश बोलोगे। तो मिस्चीवस यानी ऐसा शरारती बच्चा जो आपको अपने वश में कर ले, तो क्या स्पेलिंग बनेगी? मिस्चीवस बनेगी, मिस्चीवियस नहीं बनेगी। मिस्चीफ से ये स्पेलिंग बनी होती है, ठीक है? तो आपको पता लग गया होगा बी वाली जो स्पेलिंग है, ये वाली हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। दिस वन इज करेक्ट आंसर, राइट? चलो भाई, मूविंग अहेड। हमने गेम खेला था, एक बहुत समय पहले मैंने गेम बनाया था इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें बोलते थे कि अगर आपको आगे जाना है या किसी को बोलना है थोड़ा आगे हो जाओ, तो उसे बोलते हैं मूव अहेड। आगे आगे हो जाओ, मूव अहेड, ठीक है? और फिर होता था कि ऐसे खेला था गेम कि मैं आपके राइट साइड में हूँ, आई एम एट योर राइट साइड। मैं आपके लेफ्ट में हूँ, आई एम एट योर लेफ्ट साइड। तो वो, उससे एक चीज तो क्लियर हुई भाई, अहेड क्या होता है, लेफ्ट राइट कैसे बताना है। दूसरी चीज जिससे क्लियर होती है प्रीपोजिशन का यूज। जब आप डायरेक्शन बताते हो कि मैं आपके राइट में हूँ, आई एम एट योर राइट, मैं आपके लेफ्ट में हूँ, आई एम एट योर लेफ्ट। इन नहीं बोलते, इन तो होता है प्लेस के किसी जगह के अंदर होने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस गेम के साथ में, है ना? और वैसे भी बोलते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, मूव अहेड इन लाइफ। जीवन में आगे बढ़ो, मूव अहेड इन लाइफ, इस तरीके से बोल करके अपना काम अपन करते हैं। चलो भाई, आगे करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। चार हमारे पास में ऑप्शन है, ABCD। नेसेसरी की स्पेलिंग है। नेसेसरी होता है कोई भी काम है जो जरूरी है करना, कोई भी काम जरूरी है करना। कोई भी कार्य जो करना जरूरी है, उसके लिए हमारे पास में वर्ड आता है नेसेसरी। अब इस नेसेसरी वर्ड को याद कैसे करोगे? नेसेसरी की स्पेलिंग में यहां लिखा रहा है NECCESSARY, ये वाला नहीं आएगा। नेसेसरी की स्पेलिंग में डबल C और डबल S नहीं आता है। NECASSARY, ये स्पेलिंग कुछ हद तक सही है, लेकिन C के बाद में A नहीं आता है। NECESSARY, ये वाली स्पेलिंग जो है नेसेसरी के सही है, क्योंकि एक C आ रहा है, फिर E आ रहा है, डबल S आ रहा है। नेसेसरी की स्पेलिंग ये सही है। और इसको जब याद करते हैं ना, हम लोग एक तरीका अपनाते थे भाई, एक शर्ट के अंदर
दो चीजें जरूरी होती हैं। वो क्या होती हैं? एक तो उसकी कॉलर होनी चाहिए और दो उसके अंदर स्लीव्स होनी चाहिए। तो स्लीव्स होती हैं दो, इसलिए नेसेसरी की स्पेलिंग में क्या जरूरी चीजें होती हैं? दो स्लीव्स, तो एस सही है, डबल आना चाहिए। एक कॉलर शर्ट में जरूरी होती है, तो एक सी आना चाहिए। तो एक शर्ट में नेसेसरी क्या है? एक कॉलर और दो स्लीव्स, तो डबल एस और एक सी नेसेसरी, जरूरी, आवश्यक। एक शर्ट में यही तो आवश्यकता है भाई, एक कॉलर हो और दो हमारे पास में स्लीव्स हो, तो बहुत हो जाता है लड़कों के लिए। तो अब ज्यादा जेब्स वेब्स, देखो पॉकेट नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा पॉकेट लगा के क्या करना? एक्स्ट्रा पॉकेट का कोई काम ही नहीं है। व्हाट इज द नीड ऑफ एक्स्ट्रा पॉकेट? तो जो बेसिक चीजें स्पेलिंग याद करने का मजा है वो यही तरीका है। इस तरीके से अपन स्पेलिंग पे और भी फोकस कर सकते हैं। चलो भैया आगे की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें ये करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी थी। वर्ड हमारे पास में है अकर। अकर क्या होता है? अकर होता है कोई चीज आपके सामने आ गई। तो इसकी शुरुआत ही देख लो, इसमें ओ यू, ओ डबल सी यू आर आता है। तो ये वही बात बनी जो हमने कई दिन पहले की। भाई जब एक कॉन्सोनेंट हमारे पास में है, उससे पहले एक वोवल है, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और आप इसके साथ में ई एन सी ई लगा दो तो आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो अब ढूंढो भाई डबल सी और डबल आर किस में है तो सही हो जाएगा। इसमें तो डबल सी है लेकिन डबल आर नहीं है, गलत हो गया। इसमें डबल सी है, डबल आर भी है और ई एन सी ई भी है, तो ये वाली स्पेलिंग सही होगी। बाकी इसमें सी एक आ रहा है तो ये गलत हुआ। इसमें सी डबल आ रहा है, यू डबल आ रहा है, सॉरी आर डबल आ रहा है, लेकिन ए एन सी लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो अकरेंस की स्पेलिंग, अकरेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके सामने आ गई, अकर हुआ सडनली, है ना, इट अकर्ड सडनली। आप बोलते हो इट डिसअपियर्ड सडनली, वो अचानक गायब हो गई कोई चीज। और इट अकर्ड सडनली, ये अचानक हुआ। एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, कोई चीज सडनली हो, अचानक हो। अकर वर्ड उसके लिए हमारे पास में आता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से हमें चूज करनी है पब्लिकली की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ये पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल निकलेगा। पी यू बी एल आई सी ए डबल एल वाई, पब्लिकली, ये गलत है, डबल एल नहीं आता पब्लिकली के अंदर। पी यू बी एल आई सी ए एल वाई, पब्लिकली, अब ये भी सही हो सकती है। आगे देखते हैं। पी यू बी एल आई सी डबल एल, मैंने बोला पब्लिकली में डबल एल नहीं आता, तो ये भी गलत है। अब यहाँ तो पब्लिकली की स्पेलिंग ये सही हो और पब्लिकली की स्पेलिंग ये सही हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपको बी लगती है या सी लगती है, पहले तो कमेंट कर दो। अब देखो मजे की बात, पब्लिकली की जो स्पेलिंग है लगेगी आपको ये वाली, क्योंकि पब्लिकली बोलते हैं हम लोग तो हमें लगता है भाई सी ए एल वाई आएगा, लेकिन पब्लिकली की स्पेलिंग में पी यू बी एल आई सी एल वाई आता है और ये स्पेलिंग सही है। और इसका रूल अब यहाँ पे समझो कि रूल क्या है। रूल क्या बोलता है? मान लो जो जो वर्ड्स सी से एंड होते हैं, जैसे बेसिक, या हमने उस दिन पढ़ा लॉजिक, है ना, या पढ़ लो ट्रेजिक। अब जो वर्ड्स हमारे पास में सी से एंड होते हैं, इसके लिए अपने को बहुत फोकस रखना पड़ेगा। सी से एंड होने वाले वर्ड्स को जनरली जब अपन स्पेलिंग को एक एडवर्ब के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले एक ए एल फिर एक ए एल वाई लगाना होता है। जैसे बेसिकली की स्पेलिंग बनाओगे तो बेसिकली की स्पेलिंग ये बनेगी बी ई आई सी आ गया। उसके बाद में देखो एक ए एल और फिर एक एल वाई, तो ये बनी बेसिकली, डबल एल हो गया ना। वैसे लॉजिकली की बनाओगे, एल ओ जी आई सी आ गया, फिर एक ए एल और फिर एल वाई, ये लॉजिकली की स्पेलिंग बनी। अब ट्रेजिक की स्पेलिंग क्या बनी? टी आर ए आई जी सी, फिर देखो क्या आएगा? ए एल और फिर एल वाई, तो ट्रेजिकली बनी। लेकिन पब्लिकली यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके लास्ट में एल अपने सी तो आ रहा है, लेकिन आपको नोट करना है ये अपने साथ में क्या नहीं लेता, एक एल ए एल नहीं लेता, सीधा एल वाई आता है। इस कारण पब्लिकली की जो स्पेलिंग है वो इस प्रकार से बनती है। मुझे पता है कि आज आपको बहुत ज्यादा ये सेशन से क्लैरिटी मिलेगी कि किस प्रकार से जो है स्पेलिंग रूल्स काम करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स होते हैं। एवरी रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा समय हमारे पास आज कम है तो हम आगे बढ़ेंगे, बातें किसी और दिन करेंगे। आप लोग अभी तक यहाँ पहुंच गए हो तो एक कष्ट करना,
सब्सक्राइब करना, लाइक तो करते ही हो आप, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। भाई किसी के नंबर, जिस बच्चे के नंबर, जिसके भी ज़्यादा बढ़िया नंबर आए तो बढ़िया है ना हमारे लिए क्या नुकसान है? कोई नुकसान थोड़ी, हमारे लिए अच्छी बात ही है। तो लास्ट हमारे पास स्पेलिंग है आज की, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। हमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना पड़ेगा। पहली जो स्पेलिंग है वो है LIBRERY। लाइब्रेरी रोज जाते हो ना, कुछ ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। लाइब्रेरी के साथ की जो स्पेलिंग होती है उसमें RARY आता है लास्ट में, तो RARY ढूंढो। लाइब्रेरी में RARY आता है लास्ट में, वो ढूंढते हैं। LIB आ रहा है, RERY ये सही नहीं है, ये तो रेयर हो गया, तो RARY तो है ही नहीं। इसमें LIBARYY आ रहा है, ये भी नहीं। LIBRARY यही जो स्पेलिंग है लाइब्रेरी की क्या है हमारे पास में, करेक्ट स्पेलिंग है। इस बात को हमें नोट करना है। और लाइब्रेरी जो वर्ड है हमारे लिए यहाँ इस प्रकार से काम करेगा, और ये स्पेलिंग क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज का स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग क्यूएनए सेशन। एंड अगर सभी लोगों ने बहुत इसको प्रेम प्यार दिया और उतना ही इसको लाइक मिला, और कुछ हम लोग आगे बढ़े जीवन के अंदर ठीक है, तो फिर हम इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे। ऐसे मेरा टारगेट है कि ऐसा हम लेकर 500 वर्ड्स स्पेलिंग हम लोग टारगेट पूरा करें इसी मंथ के अंदर। लेकिन वो रहेगा आपके सपोर्ट के साथ में, आपके प्रेम प्यार के साथ में। उसके बिना नथिंग इज पॉसिबल। प्यार तो जरूरी है हर इंसान के लिए लाइफ में बढ़ने के लिए। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन। प्लीज टेक केयर। गर्मी बहुत पड़ रही है। बाय बाय।